जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी के श्रेष्ठ विचारों से संपूर्ण विश्व की अभ्युत के लिए, कल्याण के लिए माता से यही प्रार्थना करें। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिकां धारयसि विश्वं, विश्वे सवन्धा भवति भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न मृत्युर्न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यही भाव माँ शक्ति की साधना करने वाले प्रत्येक साधकों में होने चाहिए। राम रावण के युद्ध से पहले राम और रावण दोनों ने माँ शक्ति की आराधना किए थे। दोनों ने 10 महाविद्याओं का आह्वान किया। 9 दिवसीय 9 दुर्गा की साधना राम रावण दोनों एक साथ किए। राम से भी ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान रावण था। फिर भी राम की जय और रावण की पराजय क्यों हुई? दरअसल राम सतोगुण प्रधान थे और रावण रजोगुण प्रधान था। राम द्वेष विहीन सतोगुणी प्रधान गायत्री के परम साधक वशिष्ठ जी के शिष्य थे। रावण द्वेष युक्त रजोगुणी 10 महाविद्याओं के परम साधक शुक्राचार्य जी के शिष्य थे। प्रभु राम के मन में रावण को मारने की विचार अंत तक नहीं थी। वो सदैव साधना काल में रावण के मानसिक परिवर्तन की कामना किए थे। वो अपनी विजय और रावण के पराजय की कामना कभी नहीं किए। पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और निष्काम भाव से माँ शक्ति को सेवक भाव से पुकारे थे। महाशक्ति से किसी चीज़ की कामना नहीं रखी थी, मांग नहीं किए थे। मैं रावण को परास्त करूं, ऐसा विचार उनके मन में किंचित मात्र भी नहीं था। सदैव रावण के दुखदायी विचारों के प्रति राम के मन में असीम करुणा उफनता रहता। उसकी सर्वस्व विनाश की स्थिति देखकर क्रंदन भरे स्वर में माँ शक्ति से यही वर मांगे थे। हे माँ, हे करुणामयी वृत्ति रूपिणी आदि शक्ति, उस रावण पर करुणा करो माँ। रावण महाज्ञानी महापंडित की होने के उपरांत भी उसकी दुष्ट वृत्ति ने उसका सब कुछ छीन लिया है। उस पर दया करो माता, उसकी बुद्धि को शुद्ध बनाओ। मैं विश्रवा पुत्र महाज्ञानी महापंडित ब्राह्मण का हत्या के दोष अपने सर लेना नहीं चाहता। तब महाशक्ति ने कहा, राम, यद्यपि ब्राह्मण पुत्र महाज्ञानी रावण है, तथापि उसने शक्ति की अपहरण किया है, जिसे तो रावण क्षमा या दया का पात्र नहीं है। आज भी वो शक्ति के आगे झुकना नहीं चाहता, शक्ति को उसके आगे झुकाना चाहता है। एक शक्ति सीता को अपमानित किया, दूसरी शक्ति मुझे मजबूर कर मुझसे अनीति युक्त अपने जीत की वरदान पाना चाहता है। जहाँ पर तुम उसकी शुभ कामना करके मुझे प्रसन्न किए, वहाँ पर रावण तुम्हारी अहित कामना लेकर, तुम्हारी मृत्यु की कामना लेकर मुझ शक्ति की कठिन तपस्या कर रहा है। राम उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। उसकी रक्षा प्रभु राम या महाकाल कोई भी नहीं कर पाएंगे और उसका वध शक्तिपति प्रभु श्री राम के हाथों ही होगा, ये तय है। हाँ, यद्यपि तुमने
उसकी हित चिंता कर रहे हो तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हारे हाथों मरकर तुम्हारे अंदर विद्यमान मेरी ज्योति पुंज में रावण समा जाएगा। महाशक्ति से राम स्वयं की जीत और रावण के हार जानने के बावजूद भी महाज्ञानी रावण के अंत को जानकर अत्यंत दुखी थे। शत्रु की हार में प्रसन्न राम कभी नहीं हुए थे। इसलिए हम सब मनुष्य को भी महाशक्ति की साधना प्रभु राम के जैसे मन में शत्रु के प्रति भी दया और करुणा लेकर अपने लिए निष्काम भाव से साधना करनी चाहिए। तभी हमारी साधना फलित होगी और सारे संसार की माता को प्रसन्न कर पाएंगे। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।